हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कैलकुलस के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टैटिक्स करिकुलम पर बेस है। सो लेट्स बिगिन। सो हमें जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बोलता है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन लॉग साइन एक्स। तो जब भी हमारे पास लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आता है, हम सबसे पहले लिमिट की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है। इसमें अगर हम देखें तो फिर साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 होती है, तो ए माइनस से 0 और लॉग 1 भी 0, तो हमारे पास से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ऐसे में हम जो रूल यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो है एल हॉस्पिटल या फिर एल हॉपिटल रूल। उस रूल में हम जो है अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे u बाय वी वाला डिफ्रेंशिएशन रूल अप्लाई नहीं होगा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए साइन एक्स है, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है, हम उसे डिफरेंशिएट हमेशा इस तरह से करते हैं। और ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है एफ इंटू जी एक्स की फॉर्म में। तो ऐसे में हमारे पास चेन रूल भी अप्लाई होता है विच सेज एफ डैश जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स। सो ए साइन एक्स विल बिकम ए साइन एक्स इंटू लॉग ए इंटू कॉस एक्स। और क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर इट विल बिकम 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो कॉस एक्स से कॉस एक्स गया। अब हमारी फाइनल इक्वेशन में हम दोबारा से पाई बाय टू की वैल्यू रख के देखेंगे कि वो क्या आती है। अगर फिर से दोबारा ज़ीरो बनी तो हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये रही हमारी नई इक्वेशन। नाउ पुटिंग पाई बाय टू, जो हमारे पास वैल्यू है वो है ए लॉग ए एस साइन पाई बाय टू इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। अब इसका आगे हम इसे कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते, और यही हमें लिमिट्स में चाहिए होता है। तो ओके, सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें कांस्टेंट फंक्शन दिए हैं। एंड इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग कि इसमें डी क्या है, सो लेट मी टेल यू, हियर डी बेसिकली मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। यहाँ पर इसकी कोई नीड तो नहीं है वैसे। इस टाइप के फंक्शन जहाँ पर मैं कांस्टेंट वैल्यू दी हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकेंड इज पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेट्स फाइंड इट। सबसे पहले हमें इसे एम में कन्वर्ट करना होता है। जहाँ पर भी डी है सिंपली उसे एम में हमें चेंज करना है, फिर उसको एज अ क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करना है, जिससे हमारे पास एम की दो वैल्यूज़ निकल आए। लाइक इसको जो हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई दीज आर 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों रियल और सेम वैल्यू है। फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपली इज c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x। और दूसरी तरफ हमें फाइंड करना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज़ वन ऑफ एफ ऑफ डी। अब एफ ऑफ डी क्या है? बेसिकली ये जो हमारा पूरा है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, दिस इज अवर एफ ऑफ डी। लेट मी राइट हियर, this is the f of d. Now what is ax? So ax basically means coefficient, जो भी हमारी m की वैल्यूज निकल कर आई है। अब इस केस में कॉज हमारे पास दोनों सेम वैल्यू है, तो हमारे पास a 1 हो जाएगा। देन वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज ex f of d is here, and now we will find the particular integral which is simply e की पावर x अपॉन में 1 अपॉन d इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स जी एक्स। अब यहाँ पर हमारा बाय पार्ट्स लग जाएगा। अब बाय पार्ट्स का रूल इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग एंड आपको याद नहीं, तो उसमें मैं आपको सिंपली बता दूँ, आपको वहाँ पे आइलेट को फॉलो करना होता है। आई होप आपको याद होगा, जहाँ पर आइलेट में हमारे पास होता है आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर हायरार्की में चलते हैं। जैसा कि आई हमारे पास अलजेब्रिक हो गया तो फिर वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, साइन एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो फिर हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। तो हम बस सिंपली से बाय पार्ट्स ला के सॉल्व कर लेंगे। और हमारे पास बाय पार्ट्स ला के हमने जैसे सॉल्व करा, हमारे पास उसका आंसर आ गया ये। देन अगेन यहाँ पर बाय पार्ट्स लगेगा, कॉस आप देख सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा फॉर्म बन रही है।
देन हम दोबारा बाय पार्ट्स लगाएंगे और हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू ये आ गई। अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा उसका फॉर्म होता है y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो बेसिकली हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करने का कुछ मतलब है नहीं, कॉज घूम फिर के वही चीज़ आ जाएंगी तो हम इसे वही रोक देंगे, बट अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज if u equals to e की power x into x cos y minus y sin y, show that double partial differential of u with respect to x plus double partial differential of u with respect to y equals to 0। सो बेसिकली सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ घुमाव नहीं पूछा गया। इन केस यू डोंट नो व्हाट पार्शियल डेरिवेटिव इज, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। इफ वी हैव गिवन एन इक्वेशन 3a plus 4b और ये हमें फंक्शन दे रखा है ए और बी का। अब हमें बोला गया है कि हमें इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो फिर पार्शियल ये बेसिकली ये वो डिफरेंशिएशन के साइन से अलग है। इसमें अगर हम देखें तो फिर थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू ए इसका हो गया हमारा 3 बट वहीं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया हमारा 4। सो बेसिकली दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल। यहाँ पर हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम बस उसी को लेके चलेंगे, बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट होगा। इसमें अगर हम बी के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो हमारा ए कांस्टेंट था, ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आपने ये रूल समझ लिया है तो आप इस सिंपल से क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए, वरना हम तो हैं सॉल्यूशन के लिए। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा और हो सकता है कर भी चुके होंगे। इफ़ नहीं सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें जो हमारी इक्वेशन गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। अब नाउ पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, बस चेन रूल के मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ। अब वो क्या होता है, सो बेसिकली u इंटू वी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी एज इट इज़ प्लस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू एज इट इज़। बेसिकली यही हमने यहाँ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के दो फंक्शन हमारे पास थे, ई रेशियो की पावर x और x कॉस x, इसलिए सबसे पहले तो हमने सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखा, ई रेशियो की पावर x का डेरिवेटिव ई रेशियो की पावर x, देन हमने ई रेशियो की पावर को ऐसे रखा और सेकंड का डेरिवेटिव कॉस y। सिमिलरली हम इसको दोबारा पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज यहाँ पर हमारी डिग्री 2 है अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसमें भी हमने बस सिंपली डिफरेंशिएट कर लिया। यही वाला प्रोडक्ट रूल यहाँ पे दोबारा अप्लाई हुआ है और ये तो एज इट इज़ ही रहा, बिकॉज ई रेशियो की पावर एक्स होता है। तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन आई है, हमने इसे 1 ले लिया। नाउ अब हम सिमिलरली इस स्टेप को y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर y का डेरिवेटिव अंदर है ई रेशियो की पावर के प्रोडक्ट में, तो हम वहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, बाहर उसका कोई लेना देना नहीं होगा। होप इतना बेसिक्स आपको समझ में आ पा रहा है, पर स्टिल अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप ओपनली हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। सो नाउ सिमिलरली डबल डिफरेंशिएटिंग इट विद, अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे ना तो हम देखेंगे कि सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, पॉजिटिव एक्स कॉस वाई नेगेटिव एक्स कॉस वाई, पॉजिटिव वाई साइन वाई नेगेटिव साइन वाई सिमिलरली। बस अंदर की वैल्यू 0 हुई, 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0, और ये हमने प्रूफ कर दिया विच इज़ रियली ईजी। सो नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमें बोला गया है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ध्यान दें तो फिर हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ले सकती है। सो इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट इज दैट, सो हमारी जितनी भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है हम उन्हें ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट्स जस्ट कन्वर्ट इट। सबसे पहले उसके लिए हम इसे y की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन गई। अब इसमें हम y की पावर हाफ को u लेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी है उसमें। अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने u लेट किया है
तो हमें उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें वही इक्वेशन में हेल्पफुल होगा। सो नाउ अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन चुकी है। सो अब हम जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और नाउ वी हैव वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें हमारा पी भी मिल चुका है और क्यू भी। सो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके बाद दो स्टेप्स आते हैं। पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, और दूसरा उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ई रेशियो की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। पी हमारी इक्वेशन में हमें गिवन है। अगेन मैं बता दूं, ऐसे इक्वेशंस का जनरल फॉर्मूला होता है y डैश प्लस वाई पी इक्वल्स टू क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज़ को टिप्स पे रखिएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी p को ई रेशियो की पावर में ले लेते हैं। नाउ अब अगर हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमें काफ़ी लेंदी पड़ेगा, तो इसलिए हम इसके वेरिएबल चेंज मेथड से करेंगे। तो हम अपना जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम लेट कर लेंगे t। सो नाउ अब अगर हमने वेरिएबल को बदला है तो हमें इसका डेरिवेटिव भी निकालना होगा। सो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, विच बिकम्स 2x dx इक्वल्स टू dt। सो हमारे पास x dx आ गया माइनस dt अपॉन 2। तो इस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे हमारी इक्वेशन में। आफ्टर सब्सटीट्यूशन वी विल गेट 1 अपॉन टी की पावर 4। अब इस स्टेप को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। सो हियर व्हाट वी गेट वाज ई रेशियो की पावर 1/4 dt बाय 4, जो हमने फाइनल सब्सटीट्यूशन की, ये हमारा बन गया ई रेशियो की पावर 1/4 log t। अब हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि a log b इज इक्वल्स टू log b की पावर a। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करी और हमने इसे बना दिया e log t की पावर -1/4। अब हम जानते हैं अगर e रेशियो की पावर में log हो तो फिर वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। देन इट विल बिकम t रेशियो की पावर -1/4, और क्योंकि नेगेटिव में पावर है तो फिर हम इसे 1 अपॉन t की पावर 4 लिख सकते हैं। बेसिकली यही पूरी चीज़ यहाँ पे हुई है। एंड हमने t को क्या लेट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम फर्दर इस इक्वेशन की मदद से अपनी फाइनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो here after substituting all the value we have just integrating it. Now again हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान के पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया है टू इजीली सिंप्लीफाई इट। आप चाहे तो दूसरे मेथड या फिर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रॉपर फार्मूला है उसके थ्रू भी कर पाएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। देन जस्ट आफ्टर सॉल्विंग एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी गॉट अवर फाइनल आंसर विच इज़ दिस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें मिल जाएगी, और आपका कोई भी फीडबैक हो तो फिर आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो नाउ हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूटी का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई वुड प्रेफर कि आप इसको पॉज करके 1 मिनट खुद ट्राई करें। सो नाउ आई होप आपने पॉज करके खुद ट्राई किया होगा। सो अगर आप नहीं कर पाए सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फंक्शन दिया है वो है 10 ऑफ π/4 प्लस एक्स होल की पावर 1/2 वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड के वेयर एक्स इक्वल टू 0। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब अगर हमें एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ लेस देन 0 की हमें वैल्यूज़ अगर गिवन होती देन तो हमें दो फंक्शन पे उसकी वैल्यू निकालनी होती, बट हमें डायरेक्टली दे रखा है वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपली इस केस में हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 को इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ 0 हमें क्या गिवन है, हमें बस इस पूरे फंक्शन की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इन केस अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b होल 1 अपॉन में 10a 10b। सो इज अवर सिंपल फार्मूला जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। अब सिंपली हमारे पास 10 π/4 की वैल्यू हो गई 1। सो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x होल की पावर 1 अपॉन एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे को हम जब 0 लेके सॉल्व करेंगे
टेन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो, तो ये हमारी 1/∞ की फॉर्म बन रही है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म बने जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और एक है हमारे पास g(x), जब हम लिमिट पुट करें, लाइक लिमिट में हमें एक वैल्यू दे दी x टेंडिंग टू a, जब भी हमारी वो वैल्यू a को टेंड करे और हमारा f(x) 1 बन जाए और g(x) इन्फिनिटी बेसिकली 1/∞ की फॉर्म बने, तो उसमें हमें सिंपली क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल के अंदर लिमिट x टेंडिंग टू a g(x) इंटू f(x - 1) लेकर सॉल्व करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इंटरमीडिएट में, जिसको आपको ज़रूर आना चाहिए। इसमें बेसिकली आपको फंक्शन को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है। इवन कई केसेस में तो हमें डायरेक्ट फंक्शन गिवन होता है 1/∞ की फॉर्म का, जिसमें लिमिट x टेंडिंग टू a है। तो सिंपली हम लिमिट x टेंडिंग टू a g(x) बेसिकली वो फंक्शन जो पावर में था इंटू f(x - 1) कर देंगे। अब नाउ एक्सपोनेंशियल ले लिया हमने, हमारे पास g(x) था 1/x एंड f(x - 1), सो here over f(x - 1). नाउ सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है e², बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर 2/1 - 10x बन रहा है। 10x की वैल्यू जो हम 0 पुट करेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगी, 2/1 1 हो गया और e² इक्वल्स टू k। सो इस क्वेश्चन में बस इतना ही।